पिछले कुछ दिन पहले ही हमने ग्राम पंचायतों को, सभी 22,800 ग्राम पंचायतों को 1555 करोड़ की राशि दी थी ताकि ग्राम पंचायतों में विकास के काम हो सके। और आज नगरीय निकायों के खाते में यह पैसा गया है। आप सब जानते हैं कोविड का संकट है, कोरोना से हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। मुझे बताती हूं खुशी है कि मध्य प्रदेश में काफी कुछ हमने नियंत्रण किया है। अब जितने पेशेंट आ रहे हैं लगभग उतने ही स्वस्थ होकर जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्टिव पेशेंट्स है, मतलब जो अस्वस्थ अस्पतालों में भर्ती है, उनकी संख्या चिंताजनक नहीं है। और नीचे तक की भी हमने ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की है कि लोग कहते हैं कोरोना का पीक तो अब आएगा, जून के अंत में आएगा कि जुलाई में आएगा, उस समय भी इलाज में दिक्कत ना हो, इसका प्रबंध हमने किया है। आप सब नगरीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, कोरोना की कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। एक ही दवाई है, मुंह पे मास्क लगाएं, जब घरों के बाहर निकलें तो आपस में ना मिलें, दूरी रखें 6 फीट की, 2 गज की, साबुन से बार बार हाथ धोएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपने अपने नगरीय निकाय में सबको समझाना है। लॉकडाउन हम अनंत काल तक जारी नहीं रख सकते। आखिर आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी है, इसलिए फैक्ट्री चलाने का, दुकान खोलने का फैसला लिया। लेकिन कई जगह मैं देख रहा हूं भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और भीड़ इस स्वरूप में इकट्ठी होती है कि कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब कौन रोकेगा इसे? जवाबदारी आपकी है, क्योंकि आप नगर को लीड करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करवाएं, दुकानों में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ ना रहे, बाजारों में एक साथ भीड़ ना निकले, मास्क हर हालत में लोग लगाएं। गांव में खतरा ज्यादा नहीं है, अगर खतरा है तो शहरों में जहां घनी आबादी है, तो हमें शहर बचाना है, जनता की सुरक्षा करना है, उसे सावधान करना है। इसमें भी नगरीय निकाय सहयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका सहयोग मिलेगा। आप सबसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, इस कोरोना ने कमर तोड़ दी है व्यापार की। उद्योग धंधे, काम सब चौपट हो गए थे। अब हमको फिर से खड़ा करना है। इसलिए संकट के बावजूद भी, वित्तीय स्थिति गड़बड़ होने के बावजूद भी, हमने समाज के हर वर्ग की सेवा सहायता करने की कोशिश की है। विद्यार्थियों, उनको छात्रवृत्ति की राशि दी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गेहूं तो आप जानते ही हैं, भरपूर बांटा है हमने। पहले 3 महीने का, फिर 2 महीने का, इसके बाद अब फिर बांटेंगे। राशन की कमी नहीं आने देंगे। मजदूरों के, श्रमिकों के खाते में पैसे डाले,
किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा दिया, विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की, एक नहीं कई काम किए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो अद्भुत नेता हैं। भारत का नहीं, कई मामलों में विश्व का को दिशा दिखाने का काम करते हैं। उनके नेतृत्व में हमने कोविड की लड़ाई लड़ी है। और अभी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस किया। मेरे वो गरीब भाई बहन है, जो दुकानदार छोटे छोटे हाथ ठेला पे रख के फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, गुमटी पे चाय बेचने वाले, ठेला लगा के पानी पूरी बेचने वाले, गोलगप्पे बेचने वाले, फुटपाथ पर रख के कोई सामान बेचने वाले, हमारे नाई भाई कुर्सी जमी है कहीं भी, वहीं साबुन लगाई, दाढ़ी बनाई, उसी में से खर्चा चलाया, हमारे टेलर, दर्जी, छोटा छोटा व्यवसाय करने वाले मेरे भाई बहन जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कोरोना ने उनकी हालत भी खराब कर दी है। अब उनके काम धंधे फिर से चालू करना है। उनको हम सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। मेरे गरीब बहनों और भाइयों के लिए हमने फिर से संबल योजना चालू कर दी है। उनकी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम, फीस की व्यवस्था। और आप जानते हैं, आपको बता भी रहा हूं, फीस चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम की हो, वो फीस भी मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। संबल उनकी जिंदगी बदलेगी। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 रुपया देने की व्यवस्था, ताकि गरीब बहन कम से कम बेटा बेटी को जन्म देने के बाद कुछ दिन आराम कर सके, पहले भी थोड़ा आराम कर सके। बिजली के बिल जिनके 100 रुपये आते थे पिछले साल मई, जून, अप्रैल में, इस साल भैया 50 ही लेंगे उनसे। ये बड़े बड़े बिल देख के घबराना मत, तो सबको छोटा कर दूंगा। इसलिए 100 की जगह 50 रुपया, जिनके 100 से लेके 400 के बीच आए उनसे 100 रुपया, और जिनके यहां बिजली ज्यादा जली और 400 से ज्यादा आए उनको आधा बिल जमा करना है, बाकी जांच के बाद देखा जाएगा। ये बड़े बिजली के बिल समस्या नहीं बनने दूंगा। उसके निर्देश भी आपके पास आने वाले हैं, अभी फैसला कर दिया है। इस बार कोविड के कारण बेटियों की शादी नहीं हुई, लेकिन इस योजना में बेटियों की शादी की व्यवस्था। एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। ये संबल योजना बंद कर दी थी, फिर से चालू की, ताकि गरीबों को सहारा मिले, ताकत मिले, संबल मिले। संबल गरीबों का बल है। लेकिन छोटे छोटे व्यवसायियों का काम धंधा भी चालू करवाना है। और इसलिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत सभी पथ विक्रेता व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में राज्य के शहरी पथ व्यवसायियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारंभ की जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत मेरे गरीब छोटे छोटे व्यवसायी, हाथ ठेला गुमटी में काम करने वाले, उनको 10,000 रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बैंक उपलब्ध कराएंगे। ये लोन होगा, गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज केंद्र सरकार के माध्यम से भरा जाएगा। लेकिन हमने यह भी तय किया है कि 7% के अलावा जो बाकी ब्याज और लगेगा वो ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी। तो ये वर्किंग कैपिटल जो आपको मिलेगी, गरीब बहनों और भाइयों को, छोटे छोटे व्यवसायियों को मिलेगी। उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं देना है, गारंटी भी सरकार देगी। इस योजना के कारण आपके ठप्प पड़े हुए काम धंधे फिर से चालू हो पाएंगे। अभी अभी मैंने एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये जितने भी मेरे शहरी छोटे व्यवसायी भाई बहन हैं, इनकी जानकारी एक स्थान पर एकीकृत डेटा के रूप में स्वीकृत करने के लिए यह पोर्टल प्रारंभ हो रहा है। सारे पथ व्यवसायी जिनका मैंने नाम लिया, छोटी गुमटी में, हाथ ठेले पे, सड़क पे रहकर व्यापार करने वाले, उनका पंजीयन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन का कार्य, पंजीयन का कार्य हमारा नगरीय विकास और आवास विभाग के सभी कार्यालयों में भी होगा और एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जाएगा। अब मेरा आप सबसे निवेदन है, छोटे छोटे व्यवसायियों से आग्रह है कि वो अपना पंजीयन करवाएं। बैंकों से टाई अप हो गया है। बिना गारंटी की ये राशि आपके व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए दी जाएगी और जैसा मैंने बताया, इसका ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, संकट के समय यह राशि आपके लिए संजीवनी सिद्ध होगी और इससे अपने ठप्प पड़े बिजनेस और व्यवसाय को आप पुनः प्रारंभ कर सकेंगे। जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आएगी। और आप फिर से मुस्कुरा सकेंगे। इसके लिए योजना आपके लिए बड़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। फिर से आपकी जिंदगी रफ्तार पकड़ सकेगी। और इसलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ आज इस पोर्टल का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीष, क्या पानीपुरी चाट का ठेला लगाते हो? अच्छा, वहीं नूतन कॉलेज के सामने। कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी इसके लिए फिर चालू करने के लिए?
10,000 में काम चल जाएगा अपना? ये चल जाएगा, लेकिन तो ज्यादा नहीं पड़ सकती है, बच्चों की फीस है वो स्कूल भरेंगे, फीस भी भरना है, भरे नहीं हम। अभी तो पानी पूरी का काम शुरू करो, बाकी देखेंगे। 10,000 तक का लोन इससे मिलेगा, ब्याज हम लोग जमा करेंगे, बताई दी आपको, और गारंटी भी लेंगे। ठीक, आपकी इसके हमको बहुत अच्छी लगी। ठीक है भैया मुनेश, हमको बहुत अच्छा लगा सुन के, हमको लोगों से बात बताएंगे। हाँ सबको बताओ ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले सके। संजय क्या करोगे भैया? सब्जी का ठेला लगाते हैं सर। अच्छा, सब्जी का ठेला कॉलोनियों में या सड़क पे एक जगह खड़े रहते हैं? जी, कोलार रोड पे। कोलार रोड पे। जी। कितना रुपया लगता है सब्जी का ठेला चालू करने में? तो लगता है बहुत रुपया, जो समाज से मिल रही है सहायता के लिए वो भी बहुत है। ये 10,000 में काम चल जाएगा? जी ठीक है, बधाई आपको, और बाकी को भी सूचित करना जो जरूरतमंद हो। क्या करती हैं अनीता जी? वही हाथ ठेला में कि एक जगह दुकान पे कहीं? इधर बैठा हूं मैं, पहचानती हो मुझे? अब मुझे पहचानती हो आप? पहचानती हो? तो योजना कैसी है ये? मेरी बात ध्यान से सुनी थी? चलिए, अब आपको ये 10,000 रुपए मिलेंगे बैंक से, ब्याज हम भरेंगे, सरकार भरेगी, और गारंटी भी लेंगे। आपको ये पैसे 10,000 वापस धीरे धीरे करने पड़ेंगे, ठीक है ना? इसमें काम चल जाएगा। नरेंद्र सिंह बैस, नमस्ते। नमस्ते भांजे, हाँ, क्या करते हो भैया? क्या काय की दुकान है? नहीं, सब्जी बेचते हैं ठेली से। अच्छा, लगा के ठेला से। ठेला से बेचते हो, हाथ ठेला से? हाँ, हाँ। तो इस योजना से सहारा मिल जाएगा ना आपको? हाँ मामा जी, 2 महीना बैठे रहे लॉकडाउन में, 22 तारीख से, अब इससे जाए काम काज चालू हुए और अपन बैठे रहे, खर्चा पानी इतना हो जाएगा। इससे खर्चा पानी चल जाएगा, काम धंधा शुरू हो जाएगा है? हाँ जी। चलो भैया, अच्छे से चालू करो। महापौर जी भी बैठी हैं सामने, उनको भी नमस्कार। आपको नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अब आप रजिस्ट्रेशन, अभी आपने कहा कि चेहरों पे खुशियाँ आएगी, बिल्कुल आएगी, सभी के चेहरों पे खुशियाँ आएगी वापस। और इस खुशियों की और चेहरे की मुस्कान के पीछे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। और निश्चित ही पूर्व में भी आपने उज्जैन शहर के विकास में कभी कोई कमी नहीं रहने दी। और मुझे गर्व है आपके ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पथ फेरी वाले हमारे जो भाई बहन हैं वो बहुत परेशान हो रहे थे। और आपने बहुत अच्छी योजना ये जो निकाली है कि ब्याज भी इनको नहीं देना है। हम पूरा कोशिश करेंगे, हमारे नगर निगम की पूरी टीम कोशिश करेगी कि किसी भी हितग्राही को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, बैंक से जल्दी इनका लोन स्वीकृत हो जाए। और फिर से ये आप जो चाह रहे हैं कि चेहरे पे खुशियाँ लौटे, बिल्कुल हम सब पूरी नगर निगम की टीम मिलकर आपके सपनों को साकार करने में, आपकी योजना को साकार करने में हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद जौनवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। हम सब की ड्यूटी है कि अपने गरीब भाई बहनों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और संकट के समय उनके काम आ सके। नगर निगम की पूरी टीम समर्पित होकर लगेगी तो बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद आपको। कैसी हो शीला बहन? काय की दुकान लगाते हो? सब्जी की दुकान? कहाँ? सतनई में? तो लॉकडाउन में तो काम धंधा बंद रहा होगा, अब चालू करना है। तो उसी के लिए मेरी बहन ये योजना है, इसकी गारंटी भी सरकार लेगी, 10,000 रुपए बैंक देंगे, ब्याज भी हम भरेंगे, ठीक है? इससे काम चल जाएगा।
ठीक है, तो फिर से काम धंधा शुरू करो शीला बहन। हाँ ठीक है मेरी बहन। क्या करते हो प्रमोद? सब्जी का ठेला लगाता हूँ। अच्छा, तो अब इससे 10,000 रुपये से काम चल जाएगा? जी ठीक है बेटा, ब्याज तो सरकार भरेगी और गारंटी भी लेगी। काम धंधा ठीक करके धीरे धीरे बैंक को लौटा देना। जी ठीक है भैया। नमस्ते बबीता बहन, क्या हाल है? अच्छे हैं सर। क्या काम करते हो आप? जी सर, आलू प्याज बेचते हैं। आलू प्याज हाथ ठेले पे ही कि दुकान लगा के? ठेले पे। हाथ ठेले पे, दुकान लगाते हैं सर, रोड पे दुकान लगाते हैं ठेले। रोड पे ठेले में। तो अभी तो लॉकडाउन में तो सब बर्बाद हो गया होगा, सब हो गया सर, अब फिर से चालू करना है। फिर से चालू तो करना ही। तो इसलिए ये योजना बनी मेरी बहन, जी सर। इससे अपन फिर से अपना काम धंधा चालू कर पाएंगे। योजना के बारे में जानकारी है ही आपको कि सरकार गारंटी लेगी जी सर। और ब्याज भी हम भरेंगे हाँ और बाकी पैसा बैंक देगा। जी तो 10,000 में शुरू हो जाएगा ना काम अपनी? हो जाएगा सर, बहुत कुछ हो जाएगा 10,000 में। काफी कुछ हो जाएगा। एक बार चालू हो जाए तो फिर उसी से कमा के देते रहेंगे। सब कुछ हो जाएगा सर। हाँ। सही है। बस आपका काम धंधा अच्छा चल जाए मेरी बहन। ठीक है। अमर क्या करते हो? सब्जी का काम है हमारा भी। सब्जी का ही काम है। अभी क्या हुआ, सब्जी बिक पाई कि नहीं बिक पाई बीच में लॉकडाउन में? मेरे कुछ भी नहीं मिला। अब चालू हो गई होगी ना? अभी कहाँ हुआ? अभी भी नहीं हुई चालू? अभी गवर्नमेंट तो बंद है ना। अच्छा अच्छा, कंटेनमेंट एरिया बंद होंगे, कुछ कुछ खुली होगी। हाँ, सब घर ही बैठे हैं सब। नहीं, इसीलिए ये योजना चालू कर रहे हैं कि फिर से जिंदगी पटरी पे आए और ये पैसा मिल जाए तो सब्जी बेचना फिर से शुरू हो जाए। ये सर अभी एक जगह बेचते हो आप या हाथ ठेला में लेके घूमते हो? नहीं, एक जगह ही बेचते हैं। एक जगह ही सड़क पे? हाँ, क्वालिटी में है। अच्छा, एक दिन में कितने की सब्जी बिक जाती है वैसे सामान्य दिनों में? यही 1,500 की। और उसमें 1,000-1,500 की, और उसमें 1,000-1,500 में बचते कितने होंगे? 200-300 हो जाते हैं। 200-300 रुपए तो परिवार चल जाता है। हाँ ठीक है भैया, ये अब फिर से गाड़ी जिंदगी की शुरू करो आप, है ना? ठीक है। ठीक है भैया। क्या करते हो शिवराज भैया? सर ताले की दुकान लगाता हूँ। काय की? ताले चाबी की दुकान लगाता हूँ। अच्छा, ताले चाबी की दुकान। लगाता हूँ सर। जी सर। तो अभी ताले चाबी की दुकान सड़क पे लगाते हैं, गुमटी उमटी है? नहीं सर, सड़क पे ठेला लगा लेता हूँ सर, उसको आगे पीछे सरकाता रहता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, इतने ताले चाबी बिक जाते हैं जिससे काम चल जाए? हाँ सर, 1,000-1,500 रुपए की बिक जाते हैं, लगभग 200-300 रुपए मार्जिन मिल जाता है। 200-300 मार्जिन मिल जाता है। अब ये कोरोना के काल में तो नहीं चल पाया होगा ना बिजनेस?